3 टायर एसी इकोनॉमी कोच लाने का मेन उद्देश्य ये था। अगर आप चाहते हैं कि बाहर से कोई अंदर ना देखे प्राइवेसी के लिए, तो आप उसको नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे उसको प्रेस कीजिए, देखिए पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो सर कैसा लगा कोच आपको? ट्रेन अप्रॉक्स 25 मिनट लेट हो चुकी है। हम वही देखने आए भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो? बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे यार। पकड़ के भागते रहते इधर उधर। खाइए, पेठा खाइए। अरे क्या बात है, क्या क्यों भरोसा करते हो गैरों पे, जबकि तुम्हें चलना है अपने पैरों पे। तो सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि। वन मोर, घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। इंडियन रेलवेज जिस तरह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, आपने देखा होगा, मैंने 2-3 जर्नी भी की है। ट्रेन में विस्टा डोम कोच को ऐड किया जा रहा है। इसी तरह 3 टायर एसी इकोनॉमी कोच लाने का मेन उद्देश्य ये था, जैसे मैंने न्यूज़ में देखा वैसे आपने भी देखा होगा, कि इसका जो फेयर होगा वो स्लीपर क्लास से थोड़ा ज़्यादा होगा और थर्ड एसी से कम होगा। तो लोग बहुत उत्साहित थे। स्लीपर क्लास वाले भी थोड़ा पैसा ज़्यादा देके एसी का मज़ा ले सकते हैं। चलिए देखेंगे इस बात पे कितना दम है और कैसी रहती है इस कोच में जर्नी। आज वही कोच ट्रेन नंबर 02403, जी हाँ, प्रयागराज जयपुर सुपर फास्ट ट्रेन में जोड़ा जा रहा है। वो भी 1 नहीं 2। चलिए मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। क्या खास है इस 3 टायर एसी इकोनॉमी कोच में? हम लोग गेट से शुरू करते हैं। गेट की जो चौड़ाई है उसको बढ़ा दी गई है, जिससे क्या होगा, हैंडीकैप पीपल, दिव्यांग भाई जो व्हील चेयर्स यूज़ करते हैं, व्हील चेयर के साथ ऐसे अंदर इंटर कर सकते हैं। हाँ बता दूँ, इसमें 72 की जगह 83 सीट्स हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई 83 सीट्स अगर लगाए जा रहे हैं, सीट की चौड़ाई कम होगी, स्पेस कम होगा अंदर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पेस लिया गया है। आप देखते थे यहाँ पे बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पैनल रहता था ठीक गेट के बगल में, उसे उन्होंने हटा के कोच के नीचे कर दिया और एक पतला सा कंट्रोल पैनल दिया गया है यहाँ पे। और कुछ इसमें हिडन स्पेस भी उसको इन लोगों ने यूज़ किया है। कोच में एक आम यात्री को क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है वो दिखाता हूँ। हर बर्थ पे यानी हर यात्री को पर्सनल एसी वेंट मिलेगा इसमें। पहले क्या होता था, छत पे रहता था एसी वेंट, अब यहाँ पे हर बर्थ पे दिया गया है, जिससे अब हर यात्री को एसी का हवा मिलेगा। कोरोना काल में जो पर्दे हटा दिए गए थे, अगर रोलर ब्लाइंड लगाया गया है, इस रोलर ब्लाइंड को आप स्लाइड करके ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाहर से कोई अंदर ना देखे प्राइवेसी के लिए, तो आप उसको नीचे भी कर सकते हैं। हर बर्थ पे एक वाटर बोतल होल्डर दिया हुआ है, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। हर बर्थ पे एक पावर प्लग और प्लस एक यूएसबी पॉइंट भी दिया हुआ है। अगर आप चार्जर लाना भूल गए, आपके पास केबल है, तो आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। कोच के अंदर CCTV कैमरा भी है और कोच के अंदर होने वाली हर गतिविधि यहाँ पे कैद हो गई। मैं इंटर किया था तो वॉशरूम देखा था ना, कुछ अलग है। क्या अलग है चलिए दिखाता हूँ। वॉशरूम का ना सबसे अच्छा क्या लगा, वॉश मशीन है, फुट ऑपरेटेड है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे उसको प्रेस कीजिए, देखिए पानी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ नीचे प्रेस करके रखा है, पानी यहाँ गिर रहा है। और ये खासकर इस कोरोना के महामारी में ये जो स्टेप उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है। और दिव्यांग यानी हैंडीकैप डोर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा चौड़ा दिया गया है और ये खासकर हैंडीकैप पीपल के लिए बनाया गया है। गेट के बगल में जो वॉश मशीन रहता है ठीक उसी तरह का यहाँ भी बनाया गया है। देखिए यहाँ पे भी इसको प्रेस कीजिएगा, पानी यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है तो पानी की बोतल लेते, भैया एक पानी की बोतल दे दीजिए थोड़ा जल्दी में, ठीक है। और एक केक दे दीजिए। कितना हो गया? हाँ 45। लेट पहुंचा था, डिनर करने का मौका नहीं मिला।
एक पानी की बोतल लिया, ब्रिटानिया केक लिया। तो आज का डिनर यही रहेगा हमारा। एक को पैसेंजर है सर, आपका योर गुड नेम? रमेश चंद्र सिंह नेगी। रमेश चंद्र सिंह नेगी। मिस्टर रमेश चंद्र सिंह नेगी साहब है। तो सर कैसा लगा कोच आपको? कोच बहुत बढ़िया है। मीडिया से भी लोग आए हुए हैं, तो ये चाह रहे हैं अब उधर देख लीजिए उधर फोटो चलिए। तो मैं फटाफट इस ट्रेन की छोटी जानकारी आप लोगों को देता हूँ। ट्रेन नंबर 02403, जी हाँ, प्रयागराज जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन, जो प्रयागराज से रात के 11:10 पर खुलती है और ठीक दूसरे दिन दोपहर 12:10 पर होंगे आप जयपुर। इस दौरान ये 1397 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 13 आवर्स में, और इसका एवरेज स्पीड रहता है 61 किलोमीटर पर आवर। और ये एक डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। जहाँ तक कोच कॉम्पोजिशन की बात है, इसमें सेकंड सीटिंग के 4, स्लीपर के 7, थर्ड एसी के 6, सेकंड एसी का 2 और एक फर्स्ट एसी। और जी हाँ, आज से 2 कोच और ऐड हुए हैं, 3 टायर एसी इकोनॉमी कोच। और जहाँ तक फेयर की बात है, तो सेकंड सीटिंग का है 285, स्लीपर का 445, थर्ड एसी का 1185, सेकंड एसी का है 1685 और फर्स्ट एसी है 2785। 3 टायर एसी इकोनॉमी का 1080। बाकी जहाँ तक 83 सीट्स, तो उसका तो कुछ तो साइड इफेक्ट आएगा भाई। जैसे हम लोग ने वीडियो में देखा था, लोग कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सीट कंफर्टेबल है। और जो पैसेज है, पैसेज आप देख रहे हैं, गलियारा देख रहे हैं, बहुत छोटा हो गया है। मेरी सीट यहाँ पे है, लोअर बर्थ, और सीट का जो विड्थ आप देख रहे हैं, ये भी छोटा है भाई। जो है तो वो बोलूँगा, अगर मैं जैसे बैठा हूँ, अगर सामने वाला बंदा भी मेरे सामने ठीक ऐसे बैठेगा, तो हम लोग बैठ नहीं सकते आमने सामने। अब स्पेस देखो, स्पेस जो क्या है ना, बोलते हैं लेग रूम का जो स्पेस है यहाँ पे बैठने का, बहुत कम दिया हुआ है। और जहाँ तक फेयर की बात है, जैसे मैंने आपको फेयर बताया अभी, स्लीपर का फेयर है प्रयागराज से जयपुर का 485 और थर्ड एसी का है 1185। प्रीमियम ट्रेन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और ये 3 टायर एसी इकोनॉमी क्लास कोच का फेयर है 1085। तो भाई आप कहाँ से दावा कर रहे थे कि स्लीपर वाले भी जर्नी कर सकते हैं थर्ड एसी में कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के? तो भाई 485 का डबल से थोड़ा ज़्यादा है, और थर्ड एसी से मात्र 100 रुपये कम है। कंजस्टेड है, 8 सीट बड़े ही है ना। 8 सीट बड़े, तो 8 सीट बड़े है। तो भाई कोच का इंटीरियर अच्छा लगा, हाँ नो डाउट, कोच का इंटीरियर अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा कंजस्टेड है। 116 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन पहुंची है अपनी पहली हॉल्ट, जी हाँ फतेहपुर। यहाँ पे इसका टाइम था 12:25 पे, लेकिन जहाँ तक मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम हो रहा है 12:50 पे, यानी ट्रेन अप्रॉक्स 25 मिनट लेट हो चुकी है। यह रेलवे स्टेशन यूपी के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और फतेहपुर सिटी गंगा और यमुना रिवर के बीच में बसा हुआ है। और ये सिटी का नाम लिया गया है बाबू फतेह चंद्र, जी हाँ, एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई की मदद की थी। जी हाँ, बाबू फतेह चंद्र, उनके नाम से स्टेशन, शहर का नाम रखा है फतेहपुर। और जहाँ तक स्टेशन की बात है, इसका स्टेशन कोड है FTP और 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और यह स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1859 में। ओवरनाइट की जर्नी है, ज़्यादा दिखाने लगे कुछ है नहीं। और मेन जो भी था, 3 टायर AC इकोनॉमी क्लास कोच कैसा है, जो मैंने देखा आपको भी दिखाया। ग्रीन सिग्नल ब्लिंक कर रहा है, ये बंद कर देंगे।
बाकी रात का समय सभी लोग सो रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं अपनी बर्थ पे। रात के बज रहे 1:45, सभी होशियार आदमी सो रहे हैं और रात में जगता कौन है मालूम है ना? उल्लू। तो ये सब उल्लू देखो यहाँ पे खड़े हैं। क्या भाई जाओ जाओ सो, क्या कर रहे हो गेट पे? तुम लोग को पैसा क्या देते हो? चलो हम तो क्या कर रहे हैं, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? हम वही देखने आए भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, या नींद आ रही है? अच्छा आप कौन से कोच में हैं सर? और 194 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन पहुंची है अपनी दूसरी हॉल्ट, जी हाँ कानपुर सेंट्रल। और यहाँ पे इसका टाइम था 1:45 पे, 10 मिनट लेट आई है, यानी 1:55 पे। और बाकी आप देख सकते हैं रात के समय कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। आगरा कैंट से चलकर धौलपुर के रास्ते झांसी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 कम करेंगे। ट्रेन हमारी 470 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंची है, जी हाँ आगरा कैंट। और यहाँ पे इसका टाइम था 6:08 पे और राइट टाइम पहुंची है आगरा कैंट 6:09 पे। और यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। आगरे का पेठा बहुत फेमस है। और ये हमारे आगरा में मिले भानु जी, शिवम के भाई हैं, इवेंट मैनेजमेंट करवाते हैं आगरा में, है ना? तो भाई जो आगरा के हैं ना,
तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। और जैसे पता चला कि ये बहुत बड़े बड़े एक्टर्स का भी शो करवाते हैं। हेल्पिंग हैंड्स बाकी क्या नाम क्या है अपना, उसका इवेंट का नाम क्या है? हेल्पिंग हैंड्स एंटरटेनमेंट इवेंट। जोर से बोलिए। हेल्पिंग हैंड्स एंटरटेनमेंट इवेंट्स। हेल्पिंग हैंड्स एंटरटेनमेंट इवेंट्स। इवेंट्स अपना डांस ग्रुप इनका है। ब्लैक डायमंड डांस ग्रुप। अच्छा, ब्लैक डायमंड डांस ग्रुप आप ही का है। प्रयागराज टू जयपुर वाया मथुरा जंक्शन अलीगढ़ हैदराबाद प्लेटफॉर्म नंबर 5। थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 924 मथुरा जयपुर स्पेशल प्रयागराज। सही नहीं है। अकेले अकेले पियोगे तो यही होगा। हाँ, उतनी दूर हो गए तो क्या करेंगे बताओ। आगरे का ये केसर पीठा है और एक बाइट लिया है, मज़ा आ गया। द ट्रेन बॉय है, ब्लॉगर है और इनका भी चैनल है यूट्यूब पे। इनके भाई लेके आए थे, ये स्टेशन से नहीं लिया गया, इनके भाई लेके आए थे बाहर से। स्पेशली मैंने कल मंगवा के रख लिया था, मुझे पता था कौन कौन मिलने वाला है। अच्छा अच्छा। अरे कंट्री साइड भाई, कंट्री को साइड पकड़ के भागते रहते इधर उधर। खाइए, पेठा खाइए। अरे क्या बात है, क्या हाँ क्या मोनू भाई को शुगर हो गया क्या? खाओ भाई। खाए नहीं खाओ, खा लो। अरे खाए हैं, सुबह सुबह इतना मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा काम क्या। केसर की पीठी के साथ तो आज का दिन बन गया भाई। चलो भाई, और ये भाई लोग निकल गए और मैं यहाँ उतर गया। और मैं मथुरा जी उतर गया क्योंकि मेरी ट्रेन है पटना तेजस राजधानी आज शाम को। जहाँ तक ट्रेन की बात है, ट्रेन अच्छी थी, कोच का नो डाउट कोच भी अच्छा था, खूबसूरत था। और बस थोड़ा सा दिक्कत ये था कि थोड़ा कंजेस्टेड था क्योंकि सीटें जो बढ़ाई गई है ना, तो कुछ सीटों का विड्थ हल्का कम किया गया है। और जो गैलरी है, जो पैसेज है, वो भी थोड़ा सा गर्मी बहुत है। इसी से निकलने के बाद बाहर निकलने के बाद गर्मी लगती है। चलिए, होप आपने ये जर्नी एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की दमदार जर्नी के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।